नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। सामान्य नागरिक संहिता। इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम इतिहास के उन पन्नों को रिविजिट करेंगे जिसके कारण ये इशू आज के समय आया है। जी हाँ, हम बात करेंगे 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की, जिसमें ब्रिटिशर्स को यह यकीन हो गया कि वो भारत पे राज अब भारत को हिंदू मुस्लिम यूनिटी डिवाइड करके ही कर सकेंगे। 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे कानून लाए जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को छेद किए, जिसने रिफ्ट डेवलप की हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बीच। चाहे वो 1909 का मॉडल रिफॉर्म हो, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट हो, चाहे इंडियन सक्सेशन एक्ट हो, चाहे वो 1937 का सरिया एक्ट हो, जिसमें उन्होंने टाइम एंड अगेन ऐसे कानून लाए जो भारतीय सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को, भारत के समाज को डिवाइड कर सके, जिससे उन्हें भारत में रूल करना इजी हो जाए। जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की, जिसमें उन्होंने फाइनली 5:4 से डिसाइड किया, बहुत ही इंटेंस डिबेट के बाद, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 के तहत रखेंगे। अनुच्छेद 44 में डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एन आइडिया whose time has come, nobody can stop an idea whose time has come। ये एक ऐसा लॉ है जो कि पूरे देश को एक करेगा। भारत में, आधुनिक भारत में, आजाद भारत में सबसे पहला प्रदेश जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है, ध्यान रखिए, आजाद भारत में, वो है उत्तराखंड। अगर हम पूरे भारत की बात करें, आजाद भारत का केविएट ना जोड़ें, तो सबसे पहला राज्य जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था वो था गोवा। तो आज समय हो चुका है, संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक, रिलीजियस, फंडामेंटलिस्ट, समाज सुधारक लोगों को बहुत समय दिया। 1951 के बाद, 1947 के बाद आज तक का समय उनके पास था, जब वो अपने पर्सनल लॉ में प्रोग्रेसिव चेंज करें। बट ये भारत देश का दुर्भाग्य है और उनकी कार्यशैली पे क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने अपनी सोसाइटी की, अपने रिलीजियस सेक्ट की, रिलीजन की वो प्रथाएं जो कि आज के समय अनुकूल नहीं है, उनको रिफॉर्म नहीं कर पाए। 75+ ईयर बहुत होता है किसी भी समाज को अपने को
रिफॉर्म करने के लिए, अपने को समय के साथ अपडेट करने के लिए। बट अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जबरदस्ती करना होगा। Nobody can stop an idea whose time has come. Change or perish. Change or perish. If you will not change, time will change you. समय आ गया है जब संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड पे विस्तृत चर्चा हो, डिस्कशन हो और सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए भारत को हर तरीके से एक किया जाए। आज के समय पर्सनल लॉ हर रिलीजन का एक जैसा नहीं है, जो कि एक जैसा होना चाहिए। प्रोग्रेसिव